गया, दिल का हर सच भी चुपचाप सह गया। तख्त भी उसका, हुक्म भी उसका, हर रास्ता जैसे बंद है सबका। जागीरदार के साए में दर्द पलता रहा, सच का हर दिया अंधेरों में जलता रहा। जुल्म की दीवार कब तक खड़ी रहेगी, खामोशी भी एक दिन चीख बनेगी। आलम खान के गांव जाने का बंदोबस्त करो। लेकिन बाबा, बस जब तक मैं ना कहूं कराची आने की जरूरत नहीं है। दिलावर, हुक्म सरदार। पता करो ये दीन मोहम्मद की रिहाइश कहाँ है। चौक। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी रिपोर्टर पर हमला सरदार बाबा के हुक्म से हुआ है या नहीं? नहीं बाबा, सरदार खान तो बहुत नाराज हुए हैं कि आलम खान पर। सरदार बाबा से कहना आलम खान पर पट्टा बांध के रखे। अरे बाबा, कुछ नहीं हुआ था, वो तो बस तुम पर हमला हुआ है और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ था। रिलैक्स गाइस, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं अगर न्यूज़ नहीं देखता तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था ना। नहीं बाबा, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। उस बात का भी कि तुमने सरदार के पास शिकायत लगाने की बजाय पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। वाह वाह भाई वाह, मेरे बेटे को सरदार के बेटे ने कत्ल किया। चुप हो जाओ, बस कर दो यार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी माँ का कत्ल हुआ था और उनका ताल्लुक किसी कबीले से था। यार यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। आंटी के साथ बहुत गलत हुआ है, तो नहीं क्यों यार, मुझे लग रहा है जैसे मेरी माँ की डेथ आ चुकी है। अच्छा यार, रो मत प्लीज। ओहो, क्यूट स्माइल। बड़े मियाँ तो बहुत तेज निकले, तुम्हारी स्माइल तक नोटिस कर ली उन्होंने। बदतमीज। बड़े मियाँ कैसे कहा तुमने उन्हें? तुम्हारे अकरू रेहान सर को। ओ, तुम्हें तो वो यंग हैंडसम लगते हैं ना, तो क्या मतलब वो है? नहीं है यंग एंग्री मैन। बख्तावर का शौर में था बेशाम खान। अब तो मैं किसी सूरत उस कातिल सरदार को नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना है। इस बदले से ना तुम्हारे बाप की जान भी जा सकती है। बाबा, आपने ही कहा था कि इस रिपोर्टर को चुप कैसे करवाया जा सकता। बेवकूफ, मैंने रिपोर्टर को धमकाने का नहीं, कुछ ले देकर चुप कराने का कहा था। तुमने तो इस मसले को और उलझा दिया है। क्या जरूरत थी बस का हरकत करने की? दिलावर। जी जी सरकार। आलम खान के गांव जाने का बंदोबस्त करो। लेकिन बाबा, बस जब तक मैं ना कहूं कराची आने की जरूरत नहीं है।
दिलावर, हुक्म सरदार। पता करो ये दीन मोहम्मद की रिहाइश कहाँ है। जो हुक्म। शौकत, चाय ले आओ। सोचों में गुमते हैं, शादी की सोचों में गुम हो गए। और क्या, खाना बना रही है? मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। नासिर चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बेटा मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सब खैरियत तो है ना? जी दादो, सब ठीक है, बस थोड़ा लो फील कर रही हूँ काम के बर्डन की वजह से। तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना कमरे में ही भेजती हूँ बेटा। ओके दादो, थैंक यू। रुको, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बाबा? नासिर अभी नहीं, थकी हुई आई है, कल बात कर लेना। ओके दादो, जाओ। ओके बाबा। थकी हुई आई है, फौरन एक मिनट इंतजार तो किया करो, चाय पी लो। बच्ची वाकई थकी हुई थी, खाना खाते ही सो गई। हाय अल्लाह, मैं भी थक गई। तुम भी खाना खा लेते बेटा। जी अम्मा, लगवा दें काम, खा लेते। आज तुमने खबरें नहीं देखी? हाँ, लगाओ। एमिनेंट के रिपोर्टर सिद्रा नासिर पर हुए हमले का सीएम ने नोटिस ले लिया और जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी कर दिया। एमिनेंट की मैनेजमेंट की तरफ से भी सिद्रा नासिर के साथ खड़े रहने का अज़्म। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से भी सख्त मज़म्मत की गई। रफीक चाचा, रफीक चाचा। जी नैन बाबा। दिलावर से बात करा है इस वक्त? क्यों? दिलावर से बात करने के लिए भी टाइम सेट करना पड़ेगा क्या? वो मैं फिर आता हूँ बाबा। खैरियत? इस वक्त फोन किया आपने? दिलावर, रेहान बाबा बात करेंगे। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी रिपोर्टर पर हमला सरदार बाबा के हुक्म से हुआ है या नहीं? नहीं बाबा, सरदार खान तो बहुत नाराज हुए हैं कि आलम खान पर। सरदार बाबा से कहना आलम खान पर पट्टा बांध के रखे। मेरी रिपोर्टर पर हमला मतलब मुझ पर हमला है। नहीं बाबा। मेरी बात पूरी सुनो। सरदार बाबा से कहिएगा कि मैं उनका बेटा हूं, बदला लेना मेरे खून में है। आइंदा अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि आलम खान सरदार बाबा का भांजा और मेरा कजन है।
क्या बात है बेटा, कोई टेंशन है? गुड मॉर्निंग दादो। गुड मॉर्निंग हैंडसम। गुड मॉर्निंग अब्बा हुजूर। लुकिंग डैम सीरियस। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं लगेगा। मैंने क्या छुपाया? आपको नहीं लगता कि आजकल आप मुझे कुछ ज्यादा ही डांटते हैं? मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं सर। मुझे बताओ कल क्या हुआ था? अरे बाबा कुछ नहीं हुआ था, वो तो बस तुम पर हमला हुआ है और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ था। रिलैक्स गाइस, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं अगर न्यूज नहीं देखता तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था ना। नहीं बाबा, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन बेटा तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होगा दादू मुझे, वो लोग बस मुझे धमकाने आए थे। मैंने मना किया था ना तुम्हें इस मामले में पढ़ने से। तुम आखिर क्यों नहीं समझती? वो लोग बहुत खतरनाक हैं। बस अब बहुत हो गई साहब। अब तुम नौकरी पर नहीं जाओगी, घर पे रहोगी। हाँ, दादी बिल्कुल ठीक कह रही। बल्कि तुम अभी दफ्तर कॉल करो, उनसे कह दो कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो आप लोगों का मतलब ये है कि मैं उन लोगों के डर से नौकरी छोड़ के घर बैठ जाऊं, ताकि मेरे ऑफिस वाले ये सोचें कि एक थ्रेड मिलने से सिद्रा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। कोई कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी। बेटा तुम तो पहले भी इस नौकरी से खुश नहीं थी। दादी पहले की बात और थी। अब ऐसा क्या हो गया? नासिर, अब वक्त आ गया कि इसे सच बता देना चाहिए। क्या मतलब? कैसा सच? वो सच जो मैं तुम्हें कभी नहीं बताता, लेकिन अब बताना जरूरी है। यार आप दोनों ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। प्लीज आप दोनों मुझे साफ साफ बता दें। ठीक है, तो फिर सुना। तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज हुई, ये बात तो तुम जानती हो ना। लेकिन हमने हमारे घर वालों की मर्जी के बगैर कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज? हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ की फैमिली इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होती। इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का सोचा। क्यों राजी नहीं होते वो बाबा? क्योंकि ना मैं उनकी जात का था और ना ही कबीले का। जात? कबीला? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरी पहली नौकरी एक छोटे से शहर में लगी थी, एक अखबार के रिपोर्टर के तौर पर। तुम्हारी माँ का ताल्लुक एक कबीले से था और उस कबीले के रस्म और रिवाज के तहत लड़की की शादी उसी कबीले के लड़के के साथ करवाई जाती थी। इसलिए हमने कोर्ट मैरिज की और अपनी मर्जी से शादी करने के बाद मैं और तुम्हारी माँ
उन कबीले वालों के लिए कारोकारी हो गए और वहां की रिवायत के मुताबिक कारोकारी की सजा सिर्फ मौत है। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं, रुक जाओ। तू यहाँ अंदर आने का नहीं कहोगे? दुश्मनों को घर में दाखिल नहीं होने देते। लेकिन हमारे तो रीति रिवाज में है, घर आए दुश्मन को भी इज्जत देते हैं। तुम यहाँ आए क्यों हो? ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो फिर मेरा जवाब भी तुम जानते। सरदार को बहुत अफसोस हुआ। अफसोस किस बात का? मेरे बेटे की मौत का? तुम्हारे बेटे की मौत का और उस बात का भी कि तुमने सरदार के पास शिकायत लगाने की बजाय पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। वाह वाह भाई वाह। मेरे बेटे को सरदार के बेटे ने कत्ल किया और उसके इंसाफ के लिए मैं सरदार के पास जाऊं? क्यों? सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई दीन मोहम्मद, शहर में आके तूने ये चाय पानी की रवायत खत्म कर दी है क्या? बेटा तुम चाय बना के मुझे आवाज दे लेना। हाँ। बैठो दीन मोहम्मद, बैठो इधर। देख दीन मोहम्मद, मैं तुझे समझाने के लिए इसलिए आया हूं कि हम जैसे गरीब लोग इन बड़े सरदारों के साथ नहीं लड़ सकते। मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि किसी दिन वक्त निकाल कर आओ, बैठ के तुम्हारे मसले का भी हल निकालते हैं। वाह वाह भाई वाह। मैं अपने जवान बेटे के कत्ल का सौदा कर लूं चंद रुपयों की खातिर। देख दीन मोहम्मद, आज तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिल भी जाए, लेकिन वक्त गुजर गया ना तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया। चलता हूं। चाय तो पी के जा। फिर कभी से। और हाँ, सरदार को मैं ये नहीं बोलूंगा कि तूने इनकार किया है, क्योंकि सरदार को ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं। अगली बार आऊंगा, चाय भी पीऊंगा और खाना भी खा के जाऊं। रब रख। यार बस कर दो, इतना नहीं रो। चुप हो जाओ, बस कर दो। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी माँ का कत्ल हुआ था और उनका ताल्लुक किसी कबीले से था। यार यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। आंटी के साथ बहुत गलत हुआ है। तो नहीं क्यों यार, मुझे लग रहा है जैसे मेरी माँ की डेथ आ चुकी है। अच्छा यार रो मत प्लीज।
ऑफिस कौन है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी मिस सिद्रा? आज आप ऑफिस नहीं आई? बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आई। अगर कोई ज़रूरी काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं आ जाती हूँ। नहीं कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही आपकी खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। जी आपसे यार सर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आई अंडरस्टैंड, आप काफ़ी स्ट्रेस में होंगे। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। पुलिस ने आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है और बहुत जल्द उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। सीएम साहब ने भी आप पर हुए हमले का नोटिस लिया है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जी सर। ठीक है, अब आप आराम करें और बहुत ख्याल रखिएगा अपना। एंड प्लीज कीप दैट क्यूट स्माइल ऑन योर फेस। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओहो, क्यूट स्माइल। बड़े मियाँ तो बहुत तेज निकले, तुम्हारी स्माइल तक नोटिस कर ली उन्होंने। बदतमीज। बड़े मियाँ कैसे कहा तुमने उन्हें? तुम्हारे अकरू रेहान सर को। ओ, तुम्हें तो वो यंग हैंडसम लगते हैं ना? तो क्या मतलब, वो है नहीं? नहीं है, यंग एंग्री मैन। शादी के 2 साल बाद जब तुम 6 माह की थी तो सरदार के लोगों ने तुम्हारी मां को घर से उठाया और गांव ले गए। और उसे वहां कत्ल कर दिया। कत्ल? मेरी माँ का कत्ल? मेरी माँ का कत्ल हो गया और आपने ये बात मुझे बताई नहीं? मेरा बच्चा, ये बात अब भी हम तुम्हें ना बताते, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि तुम्हें बतानी पड़ी। क्या मतलब? कैसे हालात? सरदार बिशाम खान वो सरदार था जिसने तुम्हारी माँ को कत्ल करवाया था। सरदार बिशाम खान? तुम्हारी मां का सिर्फ उसके कबीले से ताल्लुक नहीं था, बल्कि रामीन की बड़ी बहन बख्तावर का शौहर भी था बिशाम खान। अब तो मैं किसी सूरत उस कातिल सरदार को नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना है। इस बदले से ना तुम्हारे बाप की जान भी जा सकती है। हाँ बेटा, उनके रिवाज के मुताबिक मैं कारा हूं, यानी वो मुझे भी कत्ल करेंगे। और वो उसे ऑनर किलिंग समझते हैं। ऑनर किलिंग? माय फेथ।